भारत आश्चर्यों से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और कई प्राकृतिक चमत्कार मौजूद है जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट आपको पहले मिले। छत्तीसगढ़ की रहस्यमयी रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के चमारा क्षेत्र की गुफाओं में रॉक पेंटिंग्स बनी है जिन्हें 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग बताया जाता है। इस पेंटिंग में एलियन की उड़न तश्तरी यानी कि यूएफओ का चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ एलियंस मानवों का अपहरण कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों के अनुसार यहाँ से वाकई में एलियंस इंसानों का अपहरण करके साथ ले जाते थे, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि इन पेंटिंग का असली रहस्य क्या है और ये किसने बनाई है। महाबलीपुरम की बैलेंसिंग चट्टान। लोगों का मानना है कि ये पत्थर भगवान कृष्ण का मक्खन का मटका था जो कि आसमान से गिरा है। अब ये महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ये पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। ये चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने का अनुमान है। इसे देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। आगंतुक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थिर रह सकती है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास भी किया था, लेकिन प्रयास व्यर्थ हो गया। यह चट्टान आज भी ऐसी की ऐसी ही रखी हुई है। कोई नहीं जान पाया है कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर कैसे स्थिर है। मुंह नोचवा। सन 2002 में वाराणसी के आसपास के गांवों में एक अजीब सी आसमान से आने वाली नीली और लाल रोशनी वाली किसी वस्तु की दहशत फैली थी। ये वस्तु लोगों के चेहरे पर चोट लगा देती थी और इसीलिए इसको मुंह नोचवा नाम दिया गया था। इस घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई और कुछ लोगों की तो मौत तक हो गई थी। उस समय यहाँ के लोगों में इसका बहुत ज्यादा खौफ हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये दूसरी दुनिया के परग्रहियों के यान थे जो कि लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन इस बारे में लोगों में जानकारी न होने की वजह से वे इसे समझ नहीं पाए। लेकिन इस बात का पता आज तक नहीं लग पाया है कि आखिर ये वस्तु क्या थी और लोगों पर हमला क्यों कर रही थी। भानगढ़ का रहस्यमय किला। चाहे आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, लेकिन भानगढ़ का किला आपके विचारों को बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई किंवदंतियां हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सुसज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला हुआ है। हालांकि कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में कुछ संदिग्ध मौजूद है। कईयों ने तो इसमें सीधी आत्माओं की रहस्यमयी आहट सुनने की बात तक कही है। ये भी माना जाता है कि रात के समय इस जगह में जो भी गया वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आ सका। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले भानगढ़ के किले में जाना प्रतिबंधित है। वृंदावन का रंगमहल। भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य और चमत्कारिक घटना है वृंदावन में। माना जाता है कि वृंदावन के एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का दरवाजा अपने आप ही खुलता और बंद होता है। कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में भगवान श्री कृष्ण आज भी रात को शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री को रोजाना रखा जाता है और शयन के लिए पलंग भी लगाया जाता है। लेकिन जब प्रातःकाल दरवाजा खुलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सच में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शयन किया हो और माखन मिश्री का भोग भी लगाया हो। यही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। द जोधपुर बूम। 18 दिसंबर 2012 की रात के समय जोधपुर के लोगों को एक बहुत ही तेज धमाके की आवाज ने डरा दिया। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन ये धमाका कहाँ हुआ, आवाज किस चीज की थी, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है।
ये आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही बड़ा बम फटा हो, लेकिन जब लोगों ने घर के बाहर निकलकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर उस दिन ये रहस्यमय धमाका केवल जोधपुर में ही हुआ होता तो शायद इसे एक इत्तेफाक मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता, लेकिन इसी तरह का रहस्यमय धमाका इंग्लैंड से लेकर टेक्सास तक हुआ। ये सब तकरीबन 1 महीने तक चलता रहा, लेकिन किसी को इस धमाके का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। रूपकुंड या कंकाल झील का रहस्य। रूपकुंड झील हिमालय के ग्लेशियरों के गर्मियों में पिघलने से उत्तराखंड के पहाड़ों में बनने वाली छोटी सी झील है। ये झील 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील में गर्मियों के समय बर्फ पिघलती है, तो इस झील में अनेकों मानव कंकाल दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि झील के अंदर देखने पर भी तलहटी में मानव कंकाल दिखाई पड़ते हैं। ये मानव कंकाल यहाँ कैसे आए, ये आज तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये मानव कंकाल नंदा देवी का प्रकोप था। स्थानीय लोगों की माने तो उनके अनुसार एक बार एक राजा जिसका नाम जसदावल था, नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसीलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने को मना किया, और जैसा कि तय था, इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। देवी ने राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को सभी के साथ खत्म कर दिया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियां और गहने भी मिले हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। वृंदावन के निधिवन का रहस्य। वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस निधिवन में रात को रुक जाता है तो वह तमाम संसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर के लटकते हुए खंभे का रहस्य। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से ऐतिहासिक गांव लेपाक्षी में 16वीं शताब्दी का वीरभद्र मंदिर है। इसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये रहस्यमय मंदिर है जिसकी गुत्थी दुनिया का आज तक कोई भी इंजीनियर सुलझा नहीं पाया। ब्रिटेन के एक इंजीनियर ने भी इसे सुलझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वे भी नाकाम रहा। मंदिर का रहस्य इसके 72 पिल्लरों में से एक पिल्लर है जो जमीन को नहीं छूता। ये जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और लोग इसके नीचे से कपड़े को एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल देते हैं। मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है। इसमें देवी देवताओं, नर्तकियों और संगीतकारों को चित्रित किया गया है। दीवारों पर कई पेंटिंग्स है और खंभों व छतों पर महाभारत और रामायण की कहानियां चित्रित की गई है। अश्वत्थामा का रहस्य। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक भगवान शिव को मनाने के लिए तप किया था। तब जाकर अश्वत्थामा जैसे बहादुर पुत्र का जन्म हुआ। द्वापर युग में जब कौरव व पांडव में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी और अर्जुन की पुत्रवधू के गर्भ में पल रहे पुत्र पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इसी से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर स्थित नर्मदा नदी के गोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। भारत में जुड़वा बच्चों का स्थान। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूं तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरल का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं।
मल्लपुरम जिले के कोडनी इलाके में ना जाने क्या अजीब बात है कि यहाँ आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में ये कहा गया है कि गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं और इसमें ऐसे भी बच्चे शामिल हैं जिनकी माताओं को दूर दूर के इलाकों से परिवार में विवाह करके लाया गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि क्षेत्र में पानी में रसायनों की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं है।